नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या लाइफ टाइम हिट होने के बाद निफ्टी यहाँ से करेक्शन दिखाएगा या फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को हम समझेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन ईजिली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, तो उस पे भी हम फोकस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे लाइफ टाइम नया हाई बनाने के बाद अब क्या निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर मार्केट स्टेबल रहेगा। यहाँ पे अनसर्टिनिटी जो मार्केट में कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आ सकती है, क्या उसको मार्केट अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे खासकर निफ्टी के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आज का जो सेटअप बन रहा था वो प्रॉपरली लाइफ टाइम हिट करने का सेटअप बन रहा था। अराउंड जब मैंने आपको वीडियो शेयर किया था तब अराउंड निफ्टी जो ट्रेड कर रहा था वो अराउंड 18,540 पे ट्रेड कर रहा था। क्लियरली मैंने आपको बताया था 18,550 के ऊपर निकलता है आज निफ्टी नया लाइफ टाइम हिट कर सकता है। तो इसने डेफिनेटली एक नया लाइफ टाइम हिट कर दिया है। 18,613 का नया आपका हाई बना है। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी और जो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग जो आई है 43,000 के पास क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा जिन पे आपको नज़र रखनी है। साइकोलॉजिकल वाइज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मार्केट के सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी ने नया नया लाइफ टाइम हिट किया। ठीक है। सेंसेक्स ने किया और आज निफ्टी ने भी कर दिया है। अब यहाँ से एक कह सकते हैं जो एक बुल्स का एक जो माइंडसेट है ना कि एक ओपन टारगेट जो दिखता है जहाँ तक मार्केट को ले जाया जा सकता है वो हिट हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर जो मार्केट जाएगा वो कह सकते हैं कि सरप्राइजिंगली एक गुड बाइंग की वजह से जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट करेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं सेलर का पार्टिसिपेशन अब आना स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी तक सेलर नहीं सेल कर रहे थे क्योंकि उनको दिख रहा था कि मार्केट कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड करता है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो सेलर भी उसमें कोई अपने हाथ नहीं जलाना चाह रहे थे क्योंकि उनको पता है कि टारगेट हिट हो सकता है तो उनको लॉस होगा। बट अब टारगेट हिट हो चुका है, इसके बाद क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ और बैंक निफ्टी पे आप फोकस करिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आपको फोकस रखना है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो बैंक निफ्टी में आती है, सब आप देख सकते हो यहाँ से ये ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इस लो को और हम इस लो को मैच कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी तक ये ट्रेंड सक्सेसफुली अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी चल रहा है। अभी तक इसने कोई भी चेंजेस नहीं दिखाए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन खींच के बता रहा हूँ जो कि शॉर्ट टर्म में, यानी जहाँ पे गैप अप खुला था मार्केट, जब यूएस मार्केट में 7 से 8% की रैली बनी थी, जहाँ गैप अप खुला था उसके बाद जो एक ट्रेंड लाइन बनी उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ये है वो ट्रेंड लाइन जो इम्पॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट टर्म के लिए। जो ट्रेंड बना हुआ है उसको होल्ड करने के लिए अब आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे ना, ऑलमोस्ट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। वो क्या है आपका 42,500। ठीक है ना। 42,500 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी 42,500 के नीचे बैंक निफ्टी 5-10 मिनट ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, एग्रेसिव होके सेल करिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 42,900 का या 42,700 का। और यहाँ पे आपको सेल करना है। क्यों करना है? क्योंकि फिर ये पूरा एक गैप है अराउंड 41,600 तक का, यानी 1000 पॉइंट का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। यानी 42,500 के नीचे आपको सेल करना ही करना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है।
अगर मैं इसको, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस करना है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है और ये जो नीचे वाली है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। तो कहीं ना कहीं ये फिर सीधा सीधा आपका 42,000, जैसे 42,500 टूटेगा और नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो 42,300 के नीचे जैसे जाएगा, तो फिर ये पूरा एक गैप है, ठीक है ना, इस पे आपको फोकस करना है। ये रहा बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे निफ्टी के लिए अगर फोकस करोगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप देखोगे तो 18,600 की जो कॉल है वहाँ पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है 39 लाख का। 18,500 की जो कॉल है 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, पुट पे कितना है 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 18,500 या 18,450 के नीचे फिसले तो फिर आपके लिए कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट करना स्टार्ट कर देंगे और फिर कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 18,400 की पुट पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जब भी आपको 18,400 की कॉल पे तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। निफ्टी का स्टॉप लॉस आप 18,570-80 का जोन का आप लगा सकते हो, ठीक है। इवन आप 18,500 के नीचे अगर आप कामकाज करना स्टार्ट करते हो तो अभी आप सेल करके काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुट राइटर्स हैं ये कहीं ना कहीं फिर अपनी पोजीशन हल्की करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उसका प्रेशर मार्केट को ईजिली निफ्टी 18,400 तक ईजिली जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से 18,600 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। जब तक इसके ऊपर या 18,620 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक हम ऊपर की तरफ बढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल दिखाएंगे। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। अब ये लेवल आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। ये आपका ब्रेकआउट लेवल था जो आज के ट्रेडिंग सेशन का था। 18,530 के नीचे फिसलते हैं और इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट करते हैं, या इवन 18,500 के नीचे फिसलते हैं और उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट करते हैं तो हम सेल करके काम करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास है 18,430 का, और अगर 430 ब्रेक होता है तो 18,430 ब्रेक होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा हमारा सीधा सीधा 18,330 का, ठीक है। इस पे आप फोकस कर सकते हो। ऊपर जब तक हम यहाँ पे इसके ऊपर नहीं निकलेंगे, इवन ऊपर की सब छोड़ो, जो टारगेट हिट होना था वो हो चुका। अब हम थोड़ा सा नेगेटिव, ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव फोकस रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ है, अब आपके पास बैक टू बैक इवेंट हैं। आपके पास सबसे पहले आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, फिर आपका गुजरात इलेक्शन का आउटकम भी आएगा, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। विक्स यहाँ से विक्स थोड़ा सा जंप करेगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही ये 2 इवेंट से निकलोगे उसके बाद आपका क्रिसमस हॉलीडे आ जाएगा, तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज जाएगा। उसके बाद आपका बजट के लिए जनवरी का सेशंस आएंगे जिसमें कि प्री बजट रैली भी होगी और प्री बजट करेक्शन भी होगा, तो उन पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो निफ्टी में आपको तो यहाँ पे समझ में आ गया। बैंक निफ्टी के लिए मैं ऑलरेडी अगर कल का व्यू लेके चलूँ तो कल के व्यू में आपको सिंपल सी चीज़ है, ये सारी ट्रेंड लाइन मैं हटा देता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 42,750, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम सेल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 42,500 का। इवन आप इस लेवल के नीचे भी सेल करके काम कर सकते हो, जो कि है 42,950 का। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 42,750 हमारा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 42,500, और 500 के नीचे हमारे पास एक बड़ा टारगेट है जो कि अराउंड आ सकता है आपका 41,600। यानी यहाँ तक मार्केट थोड़ा सा स्लो आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक ये थोड़ा स्लो आ सकता है, इसके बाद थोड़ा एग्रेसिव गिर सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 42,500 के नीचे हम थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करेंगे और पोजिशनल भी प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टारगेट है 41,600 का, तो ये 1000 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, इसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऊपर के लेवल पे अगर देखा जाए तो यही आपके लिए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि है 4300, 43,200 का लेवल जो है वो आपके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा और फिर एक करेक्शन आने की चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे।
हो सकता है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद आए, हो सकता है पहले भी आए, बट अब आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो करेंटली आज का ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, और नेगेटिविटी सस्टेन भी हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट डाउन है, और यूरोपियन मार्केट आपको दिख रहा है करीब 1-1% डाउन है। अब यहाँ पे आपको नैस्डैक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखो 5 घंटे का चार्ट है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ये एक मूवमेंट आया, ठीक है, ये एक मूवमेंट आया, फिर ये एक करेक्शन था, फिर ये एक पुल बैक, और अब ये दोबारा से नीचे जा रहा है। तो थोड़ा सा ये एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये लेवल टूटता है 11,500 का, तो इसके नीचे ये एग्रेसिवली जा सकता है। अब ये एग्रेसिवली क्यों जा सकता है, इसके पीछे के कुछ रीज़न है आपको, जैसे कि पता है यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल्स काफ़ी अच्छी रही यहाँ पे, और जॉब डाटा आने वाला है आपको फ्राइडे को, यूएस जॉब डाटा आएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है कि कोई उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है जितनी फेड गवर्नर चाह रहे थे, समझ रहे हैं। तो होगा क्या, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेंगे और लंबे समय तक सस्टेन भी रहेंगे ऊपर के लेवल पे। तो हायर इंटरेस्ट रेट जाहिर सी बात है मार्केट के लिए थोड़े से नेगेटिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। हो सकता है ये 11,500 के नीचे काफ़ी तेज़ी से नीचे जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं 10-12%, इवन डाउ की बात करें तो 17-18% रिकवर हो चुका है, तो 8 से 9% का करेक्शन ईजिली आ सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।